गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग है जितिया का पारण व्लॉग। तो जो कि आप लोग जानते होंगे, जितिया बच्चों के लिए जो व्रत किया जाता है जितिया। तो ये था 18 तारीख को फास्टिंग करना था और 19 को पारण था। मतलब ये कल का व्लॉग है। तो हमारे यहाँ ना मतलब ससुराल में पूजा वगैरह कुछ भी नहीं होती है, तो इसलिए मैंने कुछ भी व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं किया। तो बस फास्टिंग करके रह जाते हैं। तो ये अगले दिन का है पारण का, और इसमें मैं आज बना रही हूँ कंदे की सब्ज़ी। कंदा जैसे कि आप लोग अरबी जानते होंगे, तो उसी से थोड़ा बड़ा साइज़ में रहता है, तो उसी को मैं आज बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुकर में बना दिया। ये देखिए, यही वाइट सा कंदा है। और इसमें मैंने ना जो एक झिगनी होती है जो तोरी के जैसा ही दिखता है, उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया था। क्यों किया था वो बताऊंगी आपको। और ये जो साग होता है, हम लोग तो इसको बोलते हैं, इसका नाम मैं भूल रही हूँ, चलिए मैं मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे। तो प्याज तेल डाल के मैंने इसमें मेथी और जीरा का तड़का लगाया था। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाले थे। अच्छे से भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। और जो नॉर्मल मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक, ये सब जो नॉर्मली सब्ज़ी बनती है, बस वैसे ही इसको सीटी लगाना था और ये बन के तैयार हो जाएगा। और एक तरफ मैंने पतीले में पानी चढ़ाया हुआ है चावल के लिए। तो चावल से मतलब चावल बनता है आज के दिन, तो ऐसा है। तो इसमें पारण के दिन यही सब खाना बनता है। मतलब हम लोग जो पूरे दिन निर्जला व्रत रहे थे, तो यही खा के हम लोग पारण करेंगे अगले दिन। जैसे कि 19 तारीख को पारण किया है मैंने। और ये है केराव। इसको आप लोग पता नहीं जानते होंगे, कुछ और भी बोलते होंगे, लेकिन हम लोग केराव बोलते हैं। इसको पीस के इसकी जो ना तरी बनती है, इसको ना जैसे जो भाई दूज होता है, हमारे तरफ जो भाई दूज होती है, तो इसमें ना इसी को जो भाई होते हैं उसको दिया जाता है, तो वो निगलते हैं। ऐसा हमारे यहाँ, हमारे तरफ ऐसा ही इसका जो रिवाज है वो मैं बता रही हूँ। तो यही केराव को पीस के तरी इसकी बनती है। जैसे कि हम लोग निमोना बनाते हैं ना पीस के, बस जस्ट लाइक वैसा ही इसको भी बनाना होता है। तो इसीलिए मैं इसको मिक्सी में पीस रही हूँ। तो इसको मैंने रात भर सोख करके छोड़ दिया था। और उसके बाद ये जो देखिए मसाला वगैरह मैं डाल रही हूँ इस सब्ज़ी में। तो जैसे कि आपको पता है, वीडियो चला गया है, 16 सितंबर को मैं गई हुई थी जसीडी। तो वहीं मैंने नहाए खाए का जो व्रत था ससुराल में ही किया है। 17 तारीख को नहाए खाए थी। तो नहाए खाए के दिन भी यही सब चीज़ बनती है, झिगनी की सब्ज़ी। और जो मरुआ का आटा होता है, जिसको रागी भी बोलते हैं, तो उसका रोटी बनता है। तो वो सब मैं वहीं पे मैंने खा लिया था। मतलब नहाए खाए जो होता है वो हम लोग वहीं पे कर लिए थे। तो नहाए खाए करने के बाद जो चीज़ बनता है ना, उसको भी ना, जैसे झिगनी का जो पत्ता होता है उस पे रख के रात में, जिस दिन फास्टिंग करना होता है उसके एक दिन पहले रात में उसको चिल्लो सियारों की ये कहानी है। इसका जो व्रत है ना, उसमें कहानी चिल्लो सियार की है, चील और सियार की। तो उसको दिया जाता है, मतलब कि निकाल दिया जाता है। जो भी नहाए खाए के दिन हम लोग खाते हैं ना, उसको निकाल के वही दिया जाता है। तो वो सब मैं वहीं से लेके आ गई थी, जसीडी से ही। अच्छा हुआ लेके आ गई थी, क्योंकि यहाँ ना मैं 17 तारीख को यहाँ मैं पहुँची थी 11 बजे रात में। अगर मैं रात में यहाँ पहुँची थी और बनाना पड़ता तो फिर कैसे बनाती मैं। तो अच्छा हुआ मैं लेके आ गई थी वहाँ से ही सारा कुछ। मैं सब्ज़ी वगैरह भी वहीं से ले आई थी। मार्केट गई थी तो सारा कुछ, कंदा, साग, ये सब सारा कुछ मैं लेके आई थी। तो ये देखिए, यहीं पे वो जो मैंने अभी पीसा है ना केराव, उसको मैं प्याज और जीरा से तड़का लगाया है और थोड़ा सा हींग डाल दिया था, क्योंकि थोड़ा ये सब भारी होता है। तो इसको अच्छे से भूनना है। हल्का से इसका जब कलर मतलब वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, मतलब थोड़ा क्या, क्योंकि ये गाढ़ा हो जाता है, तो अपने हिसाब से आप इसको बना सकते हो। तो इसको अच्छे से मतलब पानी डाल के, क्योंकि इसको तरी बनानी है, बिल्कुल पतली नहीं और ना बिल्कुल गाढ़ी। तो नमक वगैरह डाल के, और जो नॉर्मल सी जो मसाले होते हैं, हल्दी और मिर्च और काली मिर्च और जीरा पाउडर, बस इतना ही इसमें डाला है मैंने, और उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। ये देखिए, मैं साग का जो है ना, यहाँ पे मैं पकौड़े के लिए यहाँ बैटर तैयार कर रही थी। तो बेसन और छोटे छोटे प्याज काट दिए थे, और नमक, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी डाल दिया था, ताकि रंग वाइट सा ना दिखे, तो येलो दिखे। तो यही है।
तो अच्छा हुआ था कि मैं JCD एक दिन पहले गई थी तो लेके सारा सामान आ गई थी, क्योंकि हस्बैंड जी भी ड्यूटी चले गए थे फास्टिंग वाले दिन, तो फिर वो अगर नहीं रहते तो फिर मैं सारा सामान कौन लेके आता, तो ये दिक्कत हो जाती। तो अच्छा हुआ मैं एक दिन पहले JCD गई थी, तो मैं वहाँ से सारा कुछ लेके आई थी। तो हमारे यहाँ पूजा वगैरह तो होती नहीं है, इसलिए मैंने आपके साथ कोई भी व्लॉग शेयर नहीं किया है फास्टिंग वाले दिन का या फिर पूजा वाले दिन का। तो ये पारन में जो खाना वाना बनता है वो मैं व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग के यहाँ कैसे क्या होता है? मेरे मायके में मेरी मम्मी पूजा करती है ना, तो वो लव कुश जो होते हैं वो कुश का बनता है, मतलब जो बड़े बड़े घास होते हैं ना उसका बना के बेचते हैं, तो लव कुश की पूजा होती है। तो मम्मी मेरी वैसे ही पूजा करती है। तो हमारे यहाँ नहीं होता है ससुराल में, तो हम लोग नहीं करते हैं, बस फास्टिंग करके रह जाते हैं। तो ये सुबह का टाइम है, 8:45 बजे तक मैंने मतलब अपना फास्ट तोड़ दिया था, वो आपको आगे दिखेगा। और ये देखिए ये सारा कुछ बन के तैयार है। ये कंदे की सब्ज़ी है, ये पकौड़े हैं, चावल है और तरी वाली सब्ज़ी है। और कंदे की सब्ज़ी में ही मैंने वो झिगनी डाल दिया था, क्योंकि झिगनी ज़्यादा मिला नहीं था और यहाँ मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि हस्बैंड नहीं थे तो लाता कौन, तो उसको मैंने इसमें ही इंक्लूड कर दिया था, मतलब नेग हो जाए, नहीं तो फिर अलग से झिगनी की सब्ज़ी बनती है। तो मैंने इसमें ही कंदे की सब्ज़ी में ही, मम्मी दे दी थी, वहाँ लेके आई थी तो 2-3 झिगनी था उनके पास, तो उन्होंने दे दिया था कि नेग हो जाए, तो ऐसा है। तो ये देखिए आप लोग। सो गाइज आज है जितिया का पारन, मतलब आज तारीख हो गई 19, तो आज पारन है। तो हमारे यहाँ ना, मतलब मेरे ससुराल में जितिया का पूजा नहीं होता है, बस फास्टिंग करके बस रहा जाता है, सिर्फ फास्टिंग किया जाता है, पूजा वगैरह कुछ नहीं होता है। इसलिए मैंने कल का कुछ भी व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं किया। लेकिन मेरे मायके में मेरी मम्मी जैसे करती हैं जितिया, तो वो लव कुश का पूजा करती हैं। लेकिन ससुराल में जैसे कि कुछ होता नहीं है, तो हम लोग भी नहीं करते हैं, बस फास्टिंग करके रह जाते हैं। तो आज क्या क्या बना है वो आपके साथ शेयर किया है। अभी समय हो रहा है सुबह का 8:45 और पेट पूरा फुल हो चुका है खा के, और अब आने वाली है बहुत तगड़ी वाली नींद, और आलस तो बहुत ज़्यादा ही आएगा। पहले मैंने सोचा था कि जो पकौड़े होते हैं ना वो मैं खा लूँगी थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर खाना वाना बनाएंगे। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप पूरे दिन बिल्कुल निर्जला व्रत रखते हो और अगर आपके पेट में कुछ भी अन्न का जाता है ना, तो फिर आपकी बॉडी फिर मतलब रिएक्ट करने लगती है, तो फिर आलस आने लगता है। तो मैंने बोला कि नहीं चलो कोई नहीं, 1 घंटा लेट से ही होगा, लेकिन लेट नहीं हुआ। 6 बजे मैं उठी थी और देखिए 8:45 हो रहा है, 8:45 तक मैं खाना वाना खा के मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। और वही जो बना है वो आपके साथ तो शेयर किया ही है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बनता है, वो जो हमारे यहाँ केराव बोलते हैं उसको, जो कि भाई दूज में भाई लोग जो निगलते हैं ना, केराव कहते हैं, वो मैं आपको वीडियो में मैंने दिखाया है। तो उसको पीस के उसकी मतलब ग्रेवी टाइप की तरी बनती है। और कंदा जो होता है, जो कि आप लोग जानते होंगे अरबी, उसका मतलब बड़ा वर्जन रहता है, तो कंदा, तो उसकी सब्ज़ी बनती है। और एक हम लोग बोलते हैं झिगनी, तो झिगनी तो नहीं मिली थी, मतलब जो जो होता है ना तोड़ी, उसका छोटा उसी साइज़ का, मतलब उससे छोटा साइज़ का होता है, लेकिन वैसा ही दिखता है, तो उसकी भी सब्ज़ी बनती है, लेकिन वो मिला नहीं हमें। तो जब मैं JCD गई थी, तो अभी 2 दिन पहले मैं JCD गई थी, तो मम्मी लेके आई थी, तो उन्होंने बोला कि चलो 2 जो झिगनी थी ना वो मम्मी ने मुझे दे दी थी, कि इन केस अगर ना मिले, और सही हुआ कि नहीं मिला, क्योंकि हम लोग 17 तारीख की रात को 11 बजे JCD से यहाँ आए थे, और 18 को मुझे फास्ट करना था, और 18 को हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए थे दोपहर में, तो लाता कौन तो ऐसा था। तो यही सब कारण से मम्मी ने बोला कि दो जो झिगनी है वो रख लो, मतलब कि एक नेग तो हो ही जाएगा। तो जो कंदे की सब्ज़ी मैंने बनाई ना, उसी में मैंने जो 2 छोटे झिगनी थी उसको भी उसमें ऐड कर दिया था, तो नेग हो गया। और जो साग मैंने आपको दिखाया, तो उसका पकौड़ा बनता है, और जो सब्ज़ी बनती है ना उसमें थोड़ा थोड़ा डाल भी दिया जाता है। लोग क्या क्या करते हो, कैसे करते हो। और हमारे ससुराल में जितिया जो पहना जाता है ना, जो सोने का जितिया बनता है, वो भी नहीं पहना जाता है, कुछ कारणवश नहीं पहना जाता है, नहीं होता है उस ढंग से, तो नहीं होता है। तो ये था जितिया पर का पारन। अब मैं चलती हूँ थोड़ा रेस्ट करने, क्योंकि कल से कुछ खाया नहीं, और अभी पेट जब फुल हो गया है तो अब नींद आएगी अच्छी वाली। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय।